1817 में ब्रिटिश पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट डेविड रिकार्डो ने एक काउंटर इंट्यूटिव प्रिंसिपल बताया जो मॉडर्न इंटरनेशनल ट्रेड की नींव बन गया, जिसे थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज कहते हैं। रिकार्डो का मानना था कि भले ही एक नेशन हर कंसेवेबल गुड प्रोड्यूस करने में बेहतर हो और उसे हर चीज में एब्सोल्यूट एडवांटेज हासिल हो, फिर भी उस नेशन के लिए इकोनॉमिकली ऑप्टिमल यही है कि वो सिर्फ वही प्रोड्यूस करने में स्पेशलाइज करे जो वो सबसे एफिशिएंटली बना सकती है और बाकी चीजों के लिए ट्रेड करे। रिसोर्सेज को उनके हाईएस्ट लेवरेज एप्लीकेशंस में एलोकेट करने से टोटल ग्लोबल आउटपुट बढ़ता है और सभी पार्टिसिपेटिंग पार्टीज को सरप्लस मिलता है। 2 सेंचुरी से ज्यादा समय से रिकार्डो का फ्रेमवर्क एडम स्मिथ के डिवीजन ऑफ लेबर पर अर्लियर ऑब्जर्वेशंस के साथ लगभग सिर्फ जियोग्राफिकल एंटिटीज और फिजिकल कमोडिटीज पर ही अप्लाई किया गया था। हमने पुर्तगाली वाइन और इंग्लिश क्लोथ के ट्रेड या बाद में ताइवानी सेमीकंडक्टर्स और अमेरिकन सॉफ्टवेयर के ट्रेड के कंपैरेटिव एडवांटेज को एनालाइज किया है। आज जब आप 2030s की इकोनॉमिक आर्किटेक्चर को नेविगेट कर रहे हैं तो इस क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी में एक गहरा माइक्रो इकोनॉमिक रोटेशन आया है। कंपैरेटिव एडवांटेज का सबसे क्रिटिकल एप्लीकेशन अब सोवरेन नेशंस के बीच ट्रेड बैलेंस में नहीं बल्कि बायोलॉजिकल ह्यूमंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच कॉग्निटिव लेबर के एलोकेशन में मिलता है। मॉडर्न हाइब्रिड वर्कफोर्स को समझने के लिए हमें उस जीरो सम एंजाइटी को छोड़ना होगा जिसने 21st सेंचुरी की शुरुआत में ऑटोमेशन पर हुई चर्चाओं को प्रभावित किया था। एंटरप्राइज में एडवांस्ड फाउंडेशन मॉडल्स का इंटीग्रेशन पूरी तरह से इंसानों को रिप्लेस करने की कहानी नहीं है, बल्कि ये अभूतपूर्व रिसोर्स रीएलोकेशन की कहानी है। जिस तरह इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ने इंसानी शारीरिक मेहनत को बेकार नहीं किया था बल्कि उसे लूम से फैक्ट्री फ्लोर की तरफ डाइवर्ट कर दिया था, उसी तरह एल्गोरिदम रिवोल्यूशन इंसानी वर्कर्स को माइक्रो टास्क एग्जीक्यूटर्स के रोल से उठाकर मैक्रो सिस्टम ऑर्केस्ट्रेटर्स के रोल पर ले जा रहा है। इस ट्रांजिशन को ऑब्जेक्टिवली मैप करने के लिए हमें सख्ती से ये डिफाइन करना होगा कि कहां सिलिकॉन का एब्सोल्यूट एडवांटेज है और कहां कार्बन बेस्ड बायोलॉजी अपना कंपैरेटिव एज बनाए हुए है। सिलिकॉन का एब्सोल्यूट एडवांटेज कॉग्निटिव स्टैमिना और स्केल। मॉडर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सबसे बड़ी खासियत उसकी वो क्षमता है जिसे इकोनॉमिस्ट्स अब कॉग्निटिव स्टैमिना कहते हैं। बायोलॉजिकल दिमाग एडेप्टेबिलिटी के मामले में कमाल के होते हैं, लेकिन वे मेटाबॉलिक लिमिटेशंस की वजह से बुनियादी तौर पर सीमित होते हैं। कोई ह्यूमन एनालिस्ट जो कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स को रिव्यू करता है या मेडिकल इमेजरी को स्कैन करता है, वह जल्दी ही कॉग्निटिव डिग्रेडेशन का शिकार हो जाता है। कुछ घंटों के गहन कंसंट्रेशन के बाद एरर रेट्स बढ़ जाते हैं, प्रोसेसिंग स्पीड कम हो जाती है और डिसीजन फटीग होने लगता है। इसके अलावा एक इंसानी दिमाग किसी भी पल अपनी वर्किंग मेमोरी में सिर्फ कुछ ही वेरिएबल्स को रख सकता है। इसके विपरीत एक एल्गोरिदम एजेंट जो स्पेशलाइज्ड प्रोसेसर्स के क्लस्टर पर काम करता है, उसमें इन्फिनिट कॉग्निटिव स्टैमिना होता है। वो थकता नहीं है, उसका ध्यान नहीं भटकता और उसका एरर रेट मैथमेटिकली कांस्टेंट रहता है, चाहे वो अपना पहला डॉक्यूमेंट पार्स कर रहा हो या अपना 10 मिलियनवा। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उन डोमेन्स में एक ऐसी एब्सोल्यूट एडवांटेज देता है जिसे पार करना नामुमकिन है, जहां हाइपर स्केल डेटासेट्स को इंजेक्शन सिंथेसिस और लगातार मॉनिटरिंग की जरूरत होती है। ग्लोबल लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन मैनेजमेंट की दुनिया पर गौर करें। प्री एआई एरा में ह्यूमन एनालिस्ट सामानों के फ्लो को मैनेज करने के लिए स्टैटिक मॉडल्स, हिस्टोरिकल ट्रेंड्स और पीरियोडिक रिपोर्ट्स पर निर्भर रहते थे। आज एक एंटरप्राइज एआई प्रोक्योरमेंट एजेंट रियल टाइम में पेटाबाइट्स अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को प्रोसेस कर सकता है। ये एक ही समय में ब्राजील में क्रॉप यील्ड्स की सैटेलाइट इमेजरी को मॉनिटर करता है, साउथ ईस्ट एशियन पोर्ट्स पर लेबर स्ट्राइक्स के शुरुआती संकेत के लिए लोकलाइज्ड सोशल मीडिया को स्क्रैप करता है, हाई फ्रीक्वेंसी करेंसी फ्लक्चुएशंस को ट्रैक करता है और पैसिफिक के मौसम के पैटर्न को मॉडल करता है। जब कोई जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट अस्थायी रूप से किसी बड़े शिपिंग स्ट्रेट को बंद कर देता है, तो एक ह्यूमन टीम को असर का आकलन करने, कॉन्ट्रैक्ट्स को रीनेगोशिएट करने और शिपमेंट्स को रीरूट करने में कई दिन लग जाएंगे। एआई एजेंट इन हाई फ्रीक्वेंसी लॉजिस्टिकल एडजस्टमेंट्स को मिली सेकेंड्स में अंजाम देता है। ये रिवाइज्ड जियोपॉलिटिकल रिस्क वेरिएबल्स की गणना करता है, रियल टाइम फ्यूल फ्यूचर्स के आधार पर ऑप्टिमल ऑल्टरनेटिव रूट्स तय करता है और सेकेंडरी सप्लायर्स के साथ जरूरी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को ऑटोनॉमसली एग्जीक्यूट करता है। हाई डायमेंशनल डेटा डेंस ऑप्टिमाइजेशन के क्षेत्र में इंसानी मुकाबला सिर्फ इनएफिशिएंट ही नहीं है, बल्कि ये मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है। एंड्योरिंग बायोलॉजिकल प्रीमियम यानी एडेप्टिव इंट्यूशन। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोसेसिंग स्केल और स्टैमिना में एब्सोल्यूट एडवांटेज रखता है तो बायोलॉजिकल वर्कर के लिए क्या बचता है? इसका जवाब ह्यूमन कॉग्निशन के फंडामेंटल आर्किटेक्चर में छिपा है, जो मैसिव स्ट्रक्चर्ड डेटा सेट्स को प्रोसेस करने के लिए नहीं बल्कि अत्यधिक अस्पष्ट लो डेटा एनवायरमेंट्स में जीवित रहने के लिए विकसित हुआ है। ह्यूमन वर्कर्स का अभी भी अडैप्टिव इंट्यूशन, क्रॉस डोमेन कॉन्टेक्चुअल इन्फ्रेंसेस निकालने, एथिकल जजमेंट का इस्तेमाल करने और ह्यूमन साइकोलॉजी की अनक्वांटिफिएबल बारीकियों को समझने के मामलों में बहुत बड़ा एडवांटेज है। मशीन लर्निंग मॉडल स्वभाव से ही पीछे देखने वाले होते हैं, वे हिस्टोरिकल ट्रेनिंग डेटा के आधार पर स्टैटिस्टिकली सबसे संभावित अगले स्टेप का अनुमान लगाते हैं। जब उनके सामने बिल्कुल नई स्थितियां आती हैं जिन्हें ब्लैक स्वान इवेंट्स कहा जाता है, या जब उन्हें आपस में टकराने वाली अनडॉक्यूमेंटेड मानवीय वैल्यूज के बीच फैसला लेना होता है, तो वे स्ट्रगल करते हैं। स्टेक होल्डर नेगोशिएशन, स्ट्रेटेजिक विजनिंग और कॉम्प्लेक्स कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन आज भी पूरी तरह से मानवीय काम है, क्योंकि ये अनरिटन रूल्स और इमोशनल इंटेलिजेंस पर निर्भर करते हैं। एक एआई एक फ्लॉलेस मर्जर एग्रीमेंट ड्राफ्ट कर सकता है जो ये सुनिश्चित करे कि हर क्लॉज ओवरलैपिंग इंटरनेशनल टैक्स कोड्स का पालन करता हो। हालांकि एआई फाइनल बोर्ड मीटिंग के दौरान कमरे में मौजूद तनाव को नहीं पढ़ सकता।
वो ये महसूस नहीं कर सकता कि सामने वाले सीईओ की हिचकिचाहट वैल्यूएशन की वजह से नहीं, बल्कि अपने पुराने कर्मचारियों के बीच अपनी प्रतिष्ठा खोने के डर से है। ह्यूमन एग्जीक्यूटिव इस अनक्वांटिफिएबल फ्रिक्शन को पहचानने के लिए अडैप्टिव इंट्यूशन का इस्तेमाल करता है और मीटिंग को रोककर एक ऐसा फेस सेविंग कॉम्प्रोमाइज ऑफर करता है जो डील को पक्का कर देता है। इसके अलावा ह्यूमन वर्कर्स क्रॉस डोमेन कॉन्टेक्चुअल रीजनिंग में बहुत बेहतर होते हैं। एक एआई जिसे खास तौर पर सप्लाई चेन एफिशिएंसी को ऑप्टिमाइज करने के लिए ट्रेन किया गया, हवा बिना किसी दया भाव के सबसे सस्ते और सबसे तेज रास्ते पर चलेगा। उसमें यह समझने के लिए व्यापक अनप्रोग्राम्ड कॉन्टेक्स्ट की कमी होती है कि किसी खास सप्लायर के साथ साझेदारी करने से कंपनी की बारीकियों वाली और लगातार बदलती ESG यानी एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस कमिटमेंट्स का उल्लंघन हो सकता है, जिससे एक बड़ा पब्लिक रिलेशंस संकट खड़ा हो सकता है। ह्यूमन वर्कर उन एथिकल और कॉन्टेक्चुअल बाउंड्रीज को तय करता है जिनके अंदर हाइपर एफिशिएंट एआई काम करता है। हाइब्रिड वर्कफोर्स इन एक्शन एक कॉन्क्रीट सिनेरियो है। इस मॉडर्न कंपैरेटिव एडवांटेज की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को समझाने के लिए साल 2032 के एक $multi-billion इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन को देखिए, जो कि एक पॉलिटिकली कॉम्प्लेक्स और पानी की कमी वाले इलाके में एक नेक्स्ट जनरेशन सस्टेनेबल डिसैलिनेशन फैसिलिटी का निर्माण है। इस प्रोजेक्ट को एक हाइब्रिड टीम मैनेज करती है। एल्गोरिथमिक साइड पर एआई प्रोक्योरमेंट और लॉजिस्टिक्स एजेंट होता है। प्रोजेक्ट की पूरी लाइफ साइकिल के दौरान एआई अनयील्डिंग कॉग्निटिव स्टेमिना के साथ काम करता है। जब यह उस देश में सॉवरेन डेट यील्ड्स में अचानक उछाल डिटेक्ट करता है जो स्पेशलाइज्ड फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन सप्लाई कर रहा हो, जो कि आने वाली इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की तरफ इशारा करता है, तो एआई तुरंत ग्लोबल सप्लाई मैट्रिक्स को रिकैलकुलेट करता है। कुछ ही सेकंड्स में यह एक ज्यादा स्टेबल ज्यूरिसडिक्शन में सेकेंडरी सप्लायर ढूंढ लेता है, नई टैरिफ इंप्लीकेशंस को एनालाइज करता है, प्रोजेक्ट के क्रिटिकल पाथ के हिसाब से एडजस्टेड शिपिंग टाइम्स की मॉडलिंग करता है और ऑटोनॉमसली परचेज ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कर देता है। ये रोजाना लाखों माइक्रो ऑप्टिमाइजेशंस परफॉर्म करता है और सप्लाई चेन से हर तरह के टेम्पोरल और फाइनेंशियल फ्रिक्शन को हटा देता है। हालांकि प्रोजेक्ट की अल्टीमेट सक्सेस पूरी तरह से ह्यूमन प्रोजेक्ट डायरेक्टर पर निर्भर करती है, जो मैक्रो सिस्टम और ह्यूमन स्टेक होल्डर्स के कॉम्प्लेक्स वेब को मैनेज करती हैं। डायरेक्टर अपना समय मैन्युअली शिपिंग मैनिफेस्ट चेक करने या करेंसी हेजेज कैलकुलेट करने में बर्बाद नहीं करती, क्योंकि एआई को वहां एब्सोल्यूट एडवांटेज हासिल है। इसके बजाय उनकी कॉग्निटिव बैंडविड्थ हाई लेवरेज क्रॉस डोमेन चैलेंजेस पर फोकस करने के लिए फ्री रहती है। जब लोकल म्युनिसिपैलिटी अचानक फैसिलिटी के इनटेक वॉल्व्स को रीडिजाइन करने की डिमांड करती है ताकि हाल ही में खोजे गए कल्चरली सिग्निफिकेंट मरीन हैबिटेट को बचाया जा सके, तो एआई इस इश्यू को रिजॉल्व नहीं कर पाता। एआई के मॉडल्स इंडिकेट करते हैं कि वॉल्व्स को रीडिजाइन करने से प्रोजेक्ट 3 महीने डिले हो जाएगा और 5% कॉस्ट ओवररन होगा, और ये ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स के आधार पर म्युनिसिपैलिटी से कोर्ट में लड़ने की सलाह देता है। ह्यूमन डायरेक्टर एडेप्टिव इंट्यूशन का इस्तेमाल करते हुए रिकमेंडेशन को ओवरराइड कर देती हैं। वह ब्रॉडर एंड क्वांटिफिएबल कॉन्टेक्स्ट को समझती हैं। उनका मानना है कि लोकल गवर्नमेंट के साथ हॉस्टाइल लीगल बैटल में उलझने से कम्युनिटी गुडविल खत्म हो जाएगी। इससे शायद एंडलेस ब्यूरोक्रेटिक डिसलोकलाइज्ड प्रोटेस्ट्स और ऐसा रेपुटेशनल डैमेज होगा जो कि 5% कॉस्ट ओवररन से कहीं ज्यादा बड़ा है। वो कम्युनिटी लीडर से मिलती हैं, न्यूअंस पॉलिटिकल लैंडस्केप को समझती हैं और एक कॉम्प्रोमाइज नेगोशिएट करती हैं, जहां कंपनी रीडिजाइन के लिए एग्री हो जाती है। बदले में फैसिलिटी के पावर सबस्टेशंस के लिए एक्सपीडाइटेड जोनिंग अप्रूवल्स मिल जाते हैं। इस सिनेरियो में ऑप्टिमल रिसोर्स एलोकेशन परफेक्टली रियलाइज्ड होता है। एआई एजेंट उन हाई फ्रीक्वेंसी डेटा हैवी लॉजिस्टिकल एडजस्टमेंट्स को हैंडल करता है जहां ह्यूमन इंटरवेंशन एक बॉटलनेक बन जाता। ह्यूमन डायरेक्टर उन एम्बिग्यूअस हाई स्टेक स्टेक होल्डर नेगोशिएशंस को हैंडल करती हैं जहां एल्गोरिथमिक रिजिडिटी डिजास्टर्स हो सकती है। कंपैरेटिव एडवांटेज के हिसाब से लेबर को डिवाइड करके प्रोजेक्ट ऐसी एफिशिएंसी और सक्सेस रेट अचीव करता है जिसे न तो कोई प्योरली ह्यूमन टीम और न ही कोई प्योरली ऑटोनॉमस सिस्टम रेप्लिकेट कर सकता है। वर्कर को एलिवेट करना एग्जीक्यूशन से ऑर्केस्ट्रेशन तक, ये डिवीजन ऑफ लेबर एक प्रोफाउंड मैक्रो इकोनॉमिक शिफ्ट को दर्शाता है। जनरेशंस तक ह्यूमन कैपिटल का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन उन टास्क पर स्क्वैंडर्ड किया गया जिन्हें करने के लिए ह्यूमंस बायोलॉजिकली इल इक्विप्ड थे। हमने ह्यूमन माइंड्स को रूडिमेंट्री कंप्यूटर्स की तरह काम करने के लिए मजबूर किया, जैसे कि स्प्रेडशीट्स को टैली करना, लीगल प्रेसिडेंट्स को मेमोराइज करना और फाइनेंशियल लेजर्स को मैन्युअली रिकंसाइल करना। यह बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का एक मैसिव मिसएलोकेशन था। इन हाईली स्ट्रक्चर्ड और डेटा इंटेंसिव टास्क को सिलिकॉन पर ऑफलोड करके हम सिर्फ वर्कर्स को डिस्प्लेस नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उन्हें एलिवेट कर रहे हैं। 2030s का ओवरआर्चिंग ट्रेंड ये है कि ह्यूमन वर्कर का ट्रांजिशन एक टास्क एग्जीक्यूटर से एक सिस्टम ऑर्केस्ट्रेटर के रूप में हो रहा है। एक मॉडर्न प्रोफेशनल की वैल्यू अब इस बात से नहीं मापी जाती कि वे कितनी इंफॉर्मेशन रिटेन कर सकते हैं या रिपीटेटिव कॉग्निटिव प्रोसेसेस को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। इसके बजाय उनका इकोनॉमिक प्रीमियम इस बात से आता है कि वे सही सवाल पूछने, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को फ्रेम करने, एआई एजेंट्स को मैनेज करने और वो एथिकल और कॉन्टेक्सचुअल ओवरसाइट प्रोवाइड करने में कितने सक्षम हैं, जो मशीनें लैक करती हैं। ये डेटा ड्रिवन रियलिटी पिछले डिकेड के अलार्मिस्ट नैरेटिव्स को सीधे तौर पर काउंटर करती है। एडवांस्ड कंप्यूटेशनल फ्रेमवर्क्स का इंटीग्रेशन इकोनॉमिक पाई को श्रिंक नहीं करता, बल्कि ये अवेलेबल सरप्लस को ड्रास्टिकली एक्सपैंड करता है। जब कोई एंटरप्राइज अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट को 40% तक कम करने के लिए एल्गोरिथमिक ऑप्टिमाइजर्स का इस्तेमाल करती है, तो वो कैपिटल सिर्फ होल्ड करके नहीं रखा जाता, बल्कि उसे रीडिप्लॉय किया जाता है। ये नई प्रोडक्ट लाइंस में रिसर्च को फंड करता है, इमर्जिंग मार्केट्स में एक्सपेंशन को ड्राइव करता है और स्ट्रेटेजी, डिजाइन और कॉम्प्लेक्स ह्यूमन इंटरेक्शन पर फोकस्ड ह्यूमन लेबर की पूरी तरह से नई कैटेगरीज के लिए डिमांड क्रिएट करता है।
ह्यूमन माइंड का कंपैरेटिव एडवांटेज यानी उसकी क्रिएटिविटी, उसकी एम्पैथी और अननोन को नेविगेट करने की उसकी एबिलिटी पहले कभी इतना इकोनॉमिकली वैल्यूएबल नहीं रही। ह्यूमन जॉब डिस्क्रिप्शन से रोबोटिक टास्क को हटाकर हमने पैराडॉक्सिकली वर्कफोर्स को और फंडामेंटली ह्यूमन बना दिया है। हालांकि इस की ह्यूमन एआई कोलैबोरेशन का हाइब्रिड मॉडल हाईली कॉम्प्लेक्स और एम्बिगुअस एंडेवर्स के लिए एक ऑप्टिमल स्टेट को दर्शाता है, ये कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है। एफिशिएंसी के लिए रिलेंटलेस ड्राइव आखिरकार ऐसे वर्कफ्लोज का सामना करती है जो पूरी तरह से प्रेडिक्टेबल, हाईली स्ट्रक्चर्ड और ह्यूमन इंट्यूशन की जरूरत से पूरी तरह मुक्त होते हैं। इन स्पेसिफिक एनवायरमेंट्स में बायोलॉजिकल ऑर्केस्ट्रेटर की जरूरत कम होने लगती है जब किसी प्रोसेस को परफेक्टली क्वांटिफाइड और एंड टू एंड मैप किया जा सकता है। तो ह्यूमन एलिमेंट का इंट्रोडक्शन यहां तक कि मैनेजरियल कैपेसिटी में भी एक एडवांटेज नहीं रह जाता और इसके बजाय फ्रिक्शन का एक पॉइंट बन जाता है। मॉडर्न इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी की अल्टीमेट ट्रेजेक्टरी को पूरी तरह समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि जब इस फ्रिक्शन को सिस्टमैटिकली एलिमिनेट किया जाता है तो क्या होता है, जो हमें सीधे सेक्शन 1.3 द इकोनॉमिक एफिशिएंसी ऑफ फुली ऑटोमेटेड वर्कफ्लोज को एक्सप्लोर करने की ओर ले जाता है।